हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूँ बिग बॉस को ऑनेस्ट भी लेके। परसों जो वीकेंड के वार में सलमान भाई चले गए तो सब घर वाले रिलैक्स हो गए थे भाई, इस बार लगता है कोई विक्शन नहीं है, कोई क्रिसमस के चक्कर में इतने में सब अपने कपड़े वगैरह भी चेंज कर चुके थे और खाने के लिए तैयारी करने लगे थे। इतने बिग बॉस ने कहा भी ठीक है, साजिद खान सबको लिविंग रूम में इकट्ठा कर लो। आगे सब लिविंग रूम में इकट्ठे हो गए। वहाँ पर बिग बॉस ने कहा भी ऐसा है कि अब तुम्हें ये मत सोचो कि इस बार इविक्शन नहीं होनी है। आप इविक्शन जो 4 सदस्य थे जो नॉमिनेशन करते थे, बिग बॉस ने भाई तुम सबने डिसाइड करना है, क्योंकि उसमें दो वैलिड एंट्री थे भाई, तुम ये डिसाइड करो 24 घंटे के अंदर, भाई 24 आवर्स के अंदर किसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके हिसाब से तुम बताओ कि इससे कौन बाहर कौन जाना चाहिए। सब ने ले अब ओवसली है, मंडली इस साइड ज़्यादा है, बंदर यहाँ पे है तो अंकित का नाम सबसे ज़्यादा था। जैसे मैंने वो 3 दिन 4 दिन पहले बता दिया था कि अंकित घर से बाहर जाएगा, तो कल नॉमिनेशन इसके घर वालों ने नॉमिनेट करके अंकित को घर से बाहर करने की फैसला ले लिया। बस उसके बाद आपको पता ही है, प्रियंका वो रोना शुरू करा, अंकित ये वो इतना ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं कि ओवर एक्टिंग थी कल नजर आ रही थी कि भैया इतना भी क्या था, वो कोई कहाँ चले गया, इविक्ट हुआ है, घर से बाहर गया है, बाहर जाके दोबारा मिलने ना, वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी, पता नहीं क्या हो गया आज, कि क्या पता नहीं क्या ऊपर सारी बिजली गिर गई, क्या गिर गई अननेसेसरी। उसके अंकित भी एक हद पे आगे परेशान हो चुका था कि तू बस कर भाई, बहुत हो गया, मुझे जाने दे अब, तो वो भी परेशान सा हो चुका था। यहाँ पे सारे घर वाले सबसे ज़्यादा खुश अपना थी अर्चना तो तुरंत गाना गाने लगी हुई थी। वो बहुत खुश थी कि अंकित घर भाग गया, अब इससे देखेंगे कि किससे कंधा लेकर होती है। तो हद से इसे कहते हैं बहुत ज़्यादा ये इविक्शन खींच ली इन्होंने कि वो रोना पिटना अपना प्रियंका का मत जा अंकित मत जा। तो मुझे भी देख ऐसा लगा कि बिग बॉस, कि मैं बोलूँ बिग बॉस को बोल के, बिग बॉस यार निकालो बाहर यार, बहुत हो गया। बस उसके बाद बिग बॉस ने खाना तो आना ही था बाहर से, बाना खाना आया। देखा जाए तो जितना प्रियंका ने रोना शुरू करा था और इतना बड़ा एपिसोड खींच लिया रो के कि पता नहीं क्या हो गया अंकित के साथ, और जब खाने की बारी तो आराम से टीना के साथ बैठे खाना खा रही थी और खाना इंजॉय कर रही थी। यहाँ पे टीना ही बैठे लगी हुई थी बातें करने, अपना शालीन की भी, शालीन ऐसे करता है, ये करता है, वो करता है। वहाँ पे शालीन भी प्रियंका से बैठा हुआ था और बैठे बातें कर रहा था भी मैं टीना से थोड़ा सा दूर हट गया हूँ, कि भाई जैसे ये है कि हर चीज़ में मेरे को डांटती है, करती है, ये भी इग्नोर करती है, तो मैं थोड़ा पीछे हटने लग गया हूँ। दूसरा जो अपना टीना थी वो अपना MC स्टैंड से लगी हुई थी बातें करने कि भाई ये मैं अब शालीन है ना, शालीन कब समझ नहीं आता। कल तो उसने मेरे वाशरूम में इतना ऊपर मेरे अट्रैक्ट कर रहा था, मुझे मारने को मार रहा था कि लड़ता है, फिर पास में आ जाता है, फिर पीछे घूमता रहता है। तो ये दोनों की डिस्कशन भी चल रही थी कल। बस उसके बाद शेखर सुमन कल सेंटा था। उसके बाद उसने पूरे जैसे कहता फैंस के कार्ड्स पढ़ के सुनाऊंगा आपको, फनी वे में था। कार्ड्स तो फैंस के नहीं थे, पर वो हर एक को जैसे कि फनी वे में हर बारी पूरे वीक का बताता है, उसने अपना सारा बताया। कल वही जैसे पहले भी सब अच्छा प्रोग्राम शो अच्छा होता है, कल भी बहुत बढ़िया था। कल सेंटा के रूप में था, तो हर एक चीज़ की कॉमेडी के रूप में बहुत बढ़िया कर रहा था। उसके बाद उसके जाने के बाद विकास लेके पड़ा तो अपना अर्चना को समझा रहा था कि भाई ये जो है ना शिव ने जो मराठी बिग बॉस किया था उसके अंदर भी इसने किसी का कार्ड खा लिया था और वही सेम सिचुएशन आई थी, तेरी वाली सिचुएशन। उसने कहा अच्छा, कहता उस बंदे ने इसको माफ़ कर दिया था तो ये घर से बाहर नहीं गया था। कहती है मेरी बारी भी तो मुझे माफ़ नहीं कर रहा था। तो वो इसी तरह वो विकास बाकी घर वालों को भी चीज़ों को यही चीज़ अपना शिवली बता रहा था। अब अर्चना के भी पेट में जगता हो सकती है, वो पहुँच गई भी शिव के पास। शिव ऐसा था हुआ था तेरे मराठी उसमें, ये वो कह रहा है ऐसा नहीं हुआ था, वो मैंने उसको टास्क में पकड़ा था, तो हम दोनों की गलती थी, तो हमें वहाँ पे दोनों को समझा के छोड़ दिया गया था। कह रही नहीं वो तो ऐसा था। वो कहता नहीं इतने बिग बॉस ने कहा था, बिग बॉस ने साहब बोलते शिव तुम्हें किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तुम सारे लिविंग रूम में आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ। अब सारे लिविंग रूम में बैठोगे। बिग बॉस ने क्लास ले ली विकास की कि भाई तू चीज़ का पता नहीं है, तू आधी चीज़ अधूरी चीज़ सुन के आया है। उससे क्वेश्चन पूछे मराठी में ये कौन था सर, बिग बॉस मैंने नहीं पता, मुझे नहीं देखा, मैंने देखा। करेगा तुमने देखा नहीं है, एक अधूरी बात सुन के आके अंदर आके बता रहे हो, तो ये वो थोड़ा गया, ये तुम्हें बताना रूल उसके खिलाफ है, बाहर की बातें करने। तो अच्छी खासी क्लास वहाँ पे बिग बॉस विकास की ले लेते हैं। बस एक अंकित गया था, रोना पिटना खत्म हुआ था। कल अब्दू घर के अंदर आया था। बस अब्दू ऐसे ही अंदर आएगा तो अब्दू धमाल मचा दिया। सारे बड़े खुश थे, बड़ा अच्छी तरह मिल रहे थे। पर अब्दू के फिर थोड़ा सा ट्विस्ट ये था कि अब्दू साजिद खान और अपना जो क्या थी अपना निमृत से कम बहुत मतलब मिला, उतने गले से अच्छी तरह नहीं मिला जितना बाकी सब सदस्य मिल रहा था। बाकी से मिल रहा था जिनसे वो नई बातें करता चला, उनसे भी गले मिल रहा था, पर साजिद से और अपना निमृत थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रखा था। यही चीज़ साजिद और निमृत आपस में डिस्कस भी कर रहे थे कि भाई जब से अब्दू आया है, वो कह रहा है ये मुझे साजिद कहता है मुझे लग रहा है कि ये बाहर इसके जो टीम है बोला है इसको कि, और शिव भी ये चीज़ बता रहा था कि उनको इसको लगता है
कि बार बार को समझाया हुआ, जो उन्होंने उसके बर्थडे पे पीठ पे लिख दिया था और ये वो, कि वो थोड़ा उसको हट कर गया, इसलिए तुम्हें दूरी मेंटेन कर रहा है। यही चीज़ वो अब्दू को भी बोल रहे थे, कहता नहीं नहीं नहीं, बट ये देखने को मिला था कल अब्दू इन दोनों से डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था। यहीं पे कल बिग बॉस खत्म हो गया था। बस दोस्तों ये था कल का एपिसोड। आज जो एपिसोड आएगा, आज वही अपना जो निम्रता है वो थोड़ा और वो सैड होती है, इमोशनल हो जाती है, अभी अब्दू से बात नहीं कर रहा है, ये हुआ है। साजिद खान को भी चीज़ को बुरा लगता है, तो वही थोड़ा बहुत दिखाया जाएगा। दूसरा, आज राशन की बारी है, तो बिग बॉस की मंडी लगा दी जाएगी, मंडी में जाके शॉपिंग करनी होगी, एक को दो सदस्यों को जाके वहाँ पे संभाल लेना होगा। यहाँ पे जब बारी आएगी तीसरी बारी, तुम्हें राउंड थर्ड आएगा, तो यहाँ पे सिंबल और विकास की लड़ाई हो जाएगी। मैं जाऊँगा मैं जाऊँगा मैं जाऊँगा, ये है वो है, करते करते इनका आपस में फैसला नहीं होता। बिग बॉस कहता है ठीक है कोई बात नहीं भाई, तुम दोनों को फैसला नहीं हो बोला, तो राउंड 3 को मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो वही राशन के चक्कर में फिर लड़ाई चलेगी। दूसरा, नॉमिनेशन टास्क भी करना है, नॉमिनेशन टास्क के अंदर भी तू मैमा आज अच्छी देखने को मिल जाएगी। बस एक और वाइल्ड कार्ड एंट्री, नहीं वाइल्ड कार्ड एंट्री, एक कुत्ते को अंदर भेज देंगे भाई, पेट किसी को पसंद है, बिग बॉस पूछ लेगा, सब हाथ खड़े करते हैं, तो एक नया डॉग को अंदर भेज देते हैं, सारे उसे मस्ती करते रहते हैं घर के अंदर। ओके दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय बिग बॉस का ऑनेस्ट व्यू लेके। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहिए मायापुरी कट।